वेलकम टू आवर चैनल चीची काव काव। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगी एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कंजक्शंस। बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हमारी वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक देखें, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कंजक्शंस, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द, योजक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। कंजक्शंस का मतलब है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का दूसरे शब्दों में ये अर्थ होता है किसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ या किसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ होने का बोध कराना ही कंजक्शंस हैं। तो इंग्लिश की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस हैं वो हैं एंड, बट, और, बिकॉज। ये कॉमन कंजक्शंस हैं। मैं आपको एक एक करके इन कंजक्शंस को समझाने का प्रयास करूंगी। अब आती है एंड कंजक्शन। एंड का मतलब हुआ और। एंड इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, सेंटेंसेस। ये कुछ शब्दों के साथ और सेंटेंसेस के साथ जुड़ा होता है। दो अलग शब्द या दो अलग वाक्य, उनके बीच में हम एंड लगाकर उसे एक ही वाक्य के रूप में बताते हैं। ये एक और डेफिनेशन है, एंड इज आल्सो यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन। अगर हमें किसी भी प्रकार की सूचना, इंफॉर्मेशन किसी को देनी हो तो भी हम एंड कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इनको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी, आपको पता लग जाएगा एंड कैसे हमने यूज़ करनी है। एग्जाम्पल है, कहक्षा हैज़ क्रेयॉन, कहक्षा हैज़ अ ड्राइंग बुक। इसका ये आंसर है। ये दो वाक्य हैं, इनको हमें जोड़कर एक वाक्य बनाना है और जो इसमें सब्जेक्ट है वो कहक्षा है। कहक्षा तो एक ही बंदा है, उसी के पास दो चीज़ें हैं, क्रेयॉन्स भी हैं और एक ड्राइंग बुक है। तो आंसर कैसे बनेगा? कहक्षा हैज़ क्रेयॉन्स एंड अ ड्राइंग बुक। बहुत ही आसान है, इसे समझिए। और का अर्थ हुआ या। और इज यूज्ड टू शो अ चॉइस। इसमें दो शब्दों के बीच में चॉइस होती है कि आपको एक चीज़ लेनी है या दूसरी। पहले हमने पढ़ा एंड, उसमें सब्जेक्ट के पास दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों अलग चीज़ों के बीच में एंड यूज़ करना होता है। इसमें उन दो चीज़ों के बदले एक चीज़ लेनी होती है। एक चीज़ लेने के कारण ही हमने यहाँ चॉइस दी हुई है, तो वहाँ पे और का प्रयोग करना है। और जो कंजक्शन है ये भी एक इंग्लिश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्शन है। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी, ध्यान से समझना और सीखने का प्रयास भी। देखिए अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी? आपको कॉफ़ी पसंद है या टी? यहाँ चॉइस दी गई है, इसीलिए इन दोनों अलग चीज़ों के बीच में हमने और का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, डू योर पेरेंट्स लिव इन कोचीन और चेन्नई? आपके पेरेंट्स कोचीन में रहते हैं या चेन्नई में? यहाँ भी ऑप्शन कोचीन और चेन्नई का दिया हुआ है, इसीलिए हमने कंजक्शन और का प्रयोग किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे बट, जिसका अर्थ है लेकिन और पर भी कहते हैं। बट के लिए जो हमें डेफिनेशन है वो ये है, बट इज यूज्ड टू ज्वाइन अपोजिट थॉट्स और आइडियाज़। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो आइडियाज़ हैं अगर वो विपरीत हों, सिचुएशन के उल्ट हों, तो हम वहाँ पे बट का प्रयोग करेंगे। हिंदी में भी हम आप देख लेंगे कि कहाँ पर लेकिन लगता है, पर लगता है, वहाँ पे हम बट का प्रयोग करेंगे। मैं आपको अब एग्जाम्पल्स की हेल्प से बट कहाँ पे लगेगा मैं आपको बताती हूँ। चलो देखते। रोमी इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस। यहाँ पे थॉट्स की बात हो रही है।
रोमी जो है वो इंटेलिजेंट तो है बट लापरवाह भी है। यहाँ पे थॉट्स क्या हो रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। इंटेलिजेंट के साथ केयरलेस, अपोजिट वर्ड हुआ ना इंटेलिजेंट का, केयरलेस, डल, इसीलिए हमने बट का प्रयोग किया। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। कहकशा इज इंटेलिजेंट बट हर कज़न इज नॉट। कहकशा तो इंटेलिजेंट है पर उसका जो कज़न है वो इंटेलिजेंट नहीं है। यहाँ पे भी अपोजिट की बात हुई, एक इंटेलिजेंट है और दूसरा नहीं है। जहाँ भी अपोजिट की बात हो वहाँ बट का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट कंजक्शन है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज। बिकॉज का मतलब हुआ क्योंकि। बिकॉज इज यूज्ड टू गिवन अ रीज़न फॉर सेइंग और डूइंग समथिंग। बिकॉज हमें तब लगाना होता है जब हम कुछ कह रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, उस करने और कहने का रीज़न बताना हो तब हम क्या लगाते हैं, बिकॉज। भी मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मेरा घर वहाँ है। यशस्विन हैज़ गॉन टू द मार्केट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बाय अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। यशस्विन को मार्केट जाना है क्योंकि वह अ पेयर ऑफ सनग्लासेस खरीदना चाहता है। यहाँ पे मार्केट जाने का रीज़न बताया है कि उसे मार्केट जाना है, क्यों जाना है, इसीलिए वहाँ पे बिकॉज का यूज़ किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो कंजक्शंस की, आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक समझने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाने का। थैंक यू।